हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है ये टॉपिक है कि क्या माता मनसा देवी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बना है। माता मनसा देवी के बारे में बता दूं, जो लोग नहीं जानते, जो जानते हैं वे खुश हुए होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ये नाग माता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनको नाग माता कहते हैं, नागों की माता के रूप में इनको जाना जाता है। भगवान शिव की पुत्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। माता मनसा देवी की पूजा अर्चना का नाग पंचमी के दिन विधान भी है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कई बार कुंडली में जब सर्प योग या काल सर्प योग जैसी चीज़ें होती हैं तो कई बार एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि मनसा देवी की पूजा करें। काल सर्प योग की पूजा में भी मनसा देवी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो कुल मिलाकर के माता मनसा देवी एक विशिष्ट स्थान रखती हैं देवों में, देवताओं में, देवियों में। तो इसी वजह से आज इनको मैंने चुना है टॉपिक के तौर पे कि उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर है या नहीं है। चूँकि माता मनसा देवी नाग माता हैं, इसलिए आज की जो पाइल्स हैं ये नागों के ही सिंबॉलिक्स को लिया गया है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाई जा रही हैं। नागराज वासुकी जो भगवान शिव के गले का हार बनते हैं, जिन्हें प्रयोग किया गया था, या ये कहें कि जिन्होंने सहमति दी थी अपने आप को प्रयोग करने के लिए समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपट कर, वे वासुकी नाग जो बड़ी प्रतिष्ठित नाग हैं, बड़ी प्रतिष्ठा पाते हैं, सम्माननीय हैं सनातन धर्म समाज में, वे पाइल नंबर 1 के रूप में, स्वयं नाग माता मनसा पाइल नंबर 2 के रूप में, और तक्षक नाग पाइल नंबर 3। जो लोग तक्षक को जानते होंगे वे जानते हैं कि तक्षक को एक तरह से बुरा सर्प माना जाता है, बुरा नाग माना जाता है और डेविल के रूप में इनको जाना जाता है। इन्हीं की वजह से महाराजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आयोजन किया था। तो जब तीसरी पाइल शुरू होगी तो थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये आपके साथ तभी से रेजोनेट करेगी। हर पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर जा करके या कमेंट सेक्शन में जो टाइम स्टैम्प है उस पर जा करके आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, बीच की चीज़ें स्किप हो जाएंगी। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए या आपके अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की पाइल्स में मिलते हैं और जानते हैं कि माता मनसा की क्या कृपा आपके ऊपर है। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आज आपने वासुकी नाग को, जो भगवान शिव के गले का हार बनते हैं और समुद्र मंथन में जिनको प्रयोग किया गया था, जिन्होंने स्वयं को प्रयोग होने दिया था, वे पाइल नंबर 1। मेरे बगल में उनकी पिक्चर लगा दी गई है, लेकिन चूंकि ये भगवान शिव के गले का हार बनते हैं तो साथ में शिव जी भी हैं, तो एक तरह से दोनों की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अच्छा, आज की रीडिंग के लिए मैंने एक नई डेक यूज़ करनी शुरू करी है, गॉड्स एंड गॉडेस। ये पूरी तरह से सनातन धर्म को समर्पित डेक है। इसमें कोई भी देवता कहीं बाहर से नहीं है, सारे देवता, सारे देवियाँ सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। कुछ इसमें ऋषि भी हैं, कुछ देवर्षि भी हैं। तो अभी जब निकालूंगा तब आप देखिएगा उसको। शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल टैरो डेक से रीडिंग। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज स्ट्रेंथ। थर्ड नंबर पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द लवर्स। और 5th कार्ड यानी लास्ट आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल हाउस के 3 कार्ड मेरे पास अपीयर हुए हैं और 2 कार्ड आए हैं मेजर आर्केना ग्रुप से। तो पाइल नंबर 1, कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में जान लें। जैसा कि आपका थोड़ा सा पास्ट अगर देखते हैं तो स्ट्रगल दिखता है, एक हिचक दिखती है, और पीछे जाएं
तो एक मोटिवेशन, एक जुझारूपन दिखता है। आप अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते थे, संघर्षों की वजह से आपने अपने आप को थोड़ा सा समेट लिया और कई मामलों में, कई वजहों से, कई बार आपने अपने आप को हेजिटेशन में पाया, जहां आपका आगे बढ़ना आपके लिए खुद हिचकिचाहट वाला मामला हो गया था। आपका अपना स्वयं का जो अंतर्द्वंद है उससे अभी तक छूटा नहीं है आपका पीछा। वर्तमान में कई सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो गई हैं, ट्रैक पर आ गई हैं, लेकिन अंतर्द्वंद अभी भी लगातार बना हुआ है। भविष्य को लेकर के एक दुविधा आपके मन में दिखती है। आज के हमारा जो विषय है कि माता मनसा देवी की आपके ऊपर क्या कृपा है, क्या आशीर्वाद है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये जान लें, सीधी इंडिकेशन आई है कि उनकी कृपा बनी हुई है। उनकी कृपा जो बनी हुई है, अब इसको थोड़ा पास्ट से अपने कनेक्ट करके समझ लीजिए। सिचुएशन कैसी भी थी, कितनी भी खराब थी, आप उसमें से निकले जरूर। सिचुएशन कितना भी आपने साधने की कोशिश करी, लेकिन जब आपको शुरुआत से पता था कि इस मामले को साधा नहीं जा सकता, इस मामले को सेट नहीं किया जा सकता, यहाँ विजय नहीं प्राप्त हो सकती, तो वहाँ विजय नहीं प्राप्त हुई। आपको एक हल्की सी इंट्यूशन की जो फीलिंग है, आपके मन में एक जो हल्के से सिक्स्थ सेंस की फीलिंग है, ये कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जान जाना, ये माता मनसा देवी की कृपा के स्वरूप ही एक तरह से आपके साथ है। और इस कृपा का जो कृपा उनकी है, अब ये कृपा क्यों है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन दिखता है वो आपके पिछले जन्म के कुछ बेहतर पुण्यों से है, जहाँ शायद आपने कुछ नागों की रक्षा की थी या उनकी सेवा की थी। माता मनसा देवी नाग माता हैं, तो इसलिए नागों के बारे में भी जानकारी। अच्छा, नाग और सर्प में फ़र्क होता है। नाग को समझें कि जैसे स्नेक होते हैं ना, उनकी कैटेगरी में जो हायर रैंक है, उच्च कुलीन वर्ग, उसे नाग कहेंगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस है, और कई बार लोग साधारण सर्पों को नाग समझ लेते हैं। जैसे कि सर्प बहुत लंबा जीवन नहीं जीते, लेकिन नागों का जीवन सैकड़ों वर्षों का हो सकता है। नागों में मणि आती है, लेकिन सर्पों की मणि नहीं आती। थोड़ा सा अंतर है एक ही कैटेगरी। जैसे बिल्ली और शेर, बिल्ली को अगर आपने कभी साइंस पढ़ा है या जानते होंगे, अब तो सब कुछ जानते हैं आप लोग भी, बिल्ली और शेर एक ही प्रजाति के जानवर हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं। उनकी जो ब्रीड है, एक तरह से ओरिजिन कह दें तो एक है, लेकिन अब बिल्ली शेर की तरह नहीं है, शेर बिल्ली की तरह नहीं है। बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ऐसे ही बहुत बड़ा फ़र्क है सर्प और नाग में। नाग बड़े लंबे होते हैं, सर्प थोड़े छोटे होते हैं। नाग बड़े मोटे होते हैं, सर्प पतले दुबले से भी हो सकते हैं, लेकिन नाग पतले दुबले नहीं होते, नाग काफ़ी मोटे होते हैं। और नागों में कई सैकड़ों वर्षों के बाद, अगर नागों के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं भी साधना करते हैं, वो भी शिव जी की। अगर ये साधना में रत होते हैं तो इनको इच्छाधारी होने का वर भी मिल जाता है, तो ये एक अलग बात है। मणि के बारे में तो दुनिया जानती है, नागमणि दुनिया भर की फिल्में, सीरियल सब कुछ बन चुका। तो आपके पिछले कुछ जन्मों से, नॉट एग्जैक्ट पास्ट वाला, बट पिछले कुछ जन्मों के फलों आपके साथ कनेक्ट हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिल रहा है, मिलता जा रहा है। आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए, जो आपकी दुविधा है वो सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस दुविधाजनक स्थिति से अपने आप को निकालना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करें तो आसानी से ये कर सकते हैं। देखिए, नाग माता की कृपा का बना होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि अगर इनकी कृपा बन जाए तो जो वैदिक ज्योतिष है भारत का, उसके अनुसार यदि नाग माता मनसा देवी की कृपा आपके ऊपर आती है तो कई सारे ग्रहों से राहत मिलती है, स्पेशली राहु केतु से। क्यों? क्योंकि जब राहु केतु एक राक्षस था, उसका जब सिर काट दिया गया तो उसके दो हिस्से हो गए। सिर वाले हिस्से को राहु और निचले हिस्से को केतु कहते हैं। शुक्राचार्य चूंकि मृत संजीवनी विद्या जानते थे, राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने दोनों को अब बताता हूँ क्या किया। अभी मैंने ये नहीं कहा जीवन दान दे दिया, चूंकि वे अमृत पिए थे तो मर नहीं सकते थे, लेकिन चूंकि सिर काट दिया था वो भी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, तो वो जुड़ नहीं सकता था। तो अब एक सिर जो अकेला है और एक धड़ जो अकेला है, उसके दोनों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक नाग का शरीर बीच से काट करके दोनों को शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से प्रदान कर दिया। तो राहु के सिर के निचले हिस्से में, वो सर्प की समझे या नाग की समझे तो पूंछ है,
और केतु के धड़ के सिर के धड़ के ऊपरी हिस्से में नाग का फन है। तो इस तरह से ये हैं और इनको इसी रूप की वजह से पाश्चात्य ज्योतिषी, जो विदेशी ज्योतिषी हैं, वे ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं इनको। तो अब इस वजह से चूंकि शुक्राचार्य जी ने ये कर दिया था, तो ये एक तरह से नाग योनि को एक तरह से, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट बिट स्लाइटली, ये उस नाग योनि से संबंधित हो गए, इसलिए ये माता मनसा देवी के अधीनस्थ भी माने जाते हैं। तो माता मनसा देवी की अगर कृपा हो तो राहु केतु अपने पाश को एकदम से इस्तेमाल नहीं कर सकते आपके विरुद्ध में। तो यहाँ यही चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में बताई कि उनकी कृपा आपके ऊपर बिल्कुल बनी है, लेकिन भविष्य में जो चीज़ें आपको साधनी है, जो चीज़ें आपको मैनेज करनी है, उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अब लेते हैं आज की हमारी बिल्कुल नई डेक, गॉड एंड गॉडेस, जिसमें सभी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, और देखते हैं कि इनके पास से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है ये है माता भूमि, मतलब जो हमारी पृथ्वी माता हैं, जिस पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी माता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं बलराम। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम अपने पिछले जन्म में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, और बलराम ही शेष नाग हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु के उनके 2 अवतारों में उनका साथ नहीं छोड़ा। पहली बार छोटे बनकर आए थे, फिर वे वन को चले गए। तो कुछ कथाएं कहती हैं कि अगले जन्म के लिए जब भगवान विष्णु ने तैयारी की तो शेषनाग नाराज हुए, बोले मैं छोटा था तो रोक नहीं पाया, मैं इस बार बड़ा बन के जाऊंगा ताकि मैं पहले जन्म लूं और आप मेरे छोटे अनुज रहेंगे, तो मेरी आज्ञा आपको माननी आपका धर्म हो जाएगा, और अब की बार मैं आपको जंगल नहीं जाने दूंगा। लेकिन शेषनाग को क्या पता था कि इस बार वो जंगल जाने के लिए आए ही नहीं है, इस बार तो कुछ और करने जा रहे हैं। तो इसलिए वो बलराम बड़े भाई थे। थर्ड पोजीशन पर वाराह, भगवान विष्णु का वाराह अवतार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है देवर्षि नारद, और 5th में लास्ट में कार्ड आपके लिए है हनुमान, भगवान हनुमान जी। हनुमान जी एकादश रुद्रों में से एक हैं, यानी भगवान शिव के जो एकादश रुद्र अवतार हैं उनमें से एक हैं, और शिव जी के सभी अवतार अजर अमर हैं, और इसीलिए हनुमान जी के बारे में ये मान्यता भी है और जाना भी जाता है कि हनुमान जी अभी भी इस कलयुग में हैं और समय आने पर प्रकट होंगे। जब कभी भी रामचरित मानस होती है, कभी कभी ऑब्जर्व करिएगा, कहीं आपके आस पड़ोस में रामचरित मानस हो तो, या आपके घर पे हो, तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि उस मानस कथा में एक ऐसा पर्सन आपके यहाँ जरूर आ जाएगा जिसको कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। वो थोड़ी देर बैठेगा, मानस कथा का श्रवण करेगा, पाठ करेगा और फिर चला जाएगा। उस व्यक्ति को आप दोबारा खोज भी नहीं पाएंगे। तो मान्यताएं हैं कि वे हनुमान जी हैं जो रूप बदल कर आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रभु का पाठ हो रहा हो, प्रभु की बातें की जा रही हो, वहाँ से वे दूर नहीं रख सकते स्वयं को। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। जैसा मैंने अभी कहा ना, कृपा तो बनी हुई है, एक बात है, लेकिन आपके जीवन में तनाव, संघर्ष और आने वाले समय में चीज़ों को थोड़ा ठीक करना, ये सब कुछ है आपको। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने अंदर धीरता लेकर के आएँ, गंभीरता लेकर के आएँ। कभी कभी ना चीज़ों को हो जाने दीजिए, कभी कभी कुछ खराब भी हो जाने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं तो बनती हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ों को बिगड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, अवश्यम भावी हो जाता है। लेकिन बलराम और भूमि, ये 2 कार्ड हैं, माता भूमि और भगवान बलराम, ये दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि चीज़ों के खराब होने की स्थिति को अपने बेनिफिट के लिए अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। यानी सिचुएशन थोड़ी मैसी हो गई, थोड़ी आपके विरुद्ध हो गई, उस विरुद्धता के बावजूद आपको उसे इस्तेमाल करना होगा, और ना सिर्फ इस्तेमाल करना होगा बल्कि अपने मन को सात्विक रखना होगा। यहाँ सबसे स्पेशल बात अभी आई है, सात्विक। यानी कि अगर आप पिछले लगभग 4 से 8 सालों से परेशान हैं और आपके जीवन में आर्थिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या बनी है
और पिछले 4 से 8 सालों में लगातार प्रयास करने के बावजूद आर्थिक प्रगति नहीं हो रही, पैसे का नाश होता जा रहा है, तो भाई सात्विक बन जाइए या बहन जी सात्विक हो जाइए। सात्विक क्या होता है? पहला काम, नॉनवेज छोड़ दीजिए, अंडा मांस मछली सब बंद कर दीजिए। दूसरा, मदिरा भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये है सात्विक। लहसुन प्याज बहुत एक, इसके बारे में बता देता हूँ, चलिए बोल दिया है तो बता देता हूँ। लहसुन प्याज केवल उस मामले में छोड़ना चाहिए जब आप किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, किसी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज लहसुन प्याज को तामसी माना तो गया है, लेकिन उसे तामस, एग्जैक्ट तामस नहीं कहा गया है, ठीक है। तो उतना आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आप छोड़ें। लेकिन अगर कंडीशन वैसी है जो बताया, तो अगर वैसी है और आपने इसको छोड़ा, तो वाराह देव कहते हैं फिर आपका एक नवीन अवतरण हो जाएगा। और जब आपका नवीन अवतरण हो जाएगा तो उस नवीन अवतरण के बाद चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होंगी। एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको सिर्फ डोर पकड़ करके चलते चले जाना है, और डोर तो ईश्वर ने बना दी है, मतलब रास्ता ईश्वर ने दिखा दिया, रास्ता ईश्वर ने बना दिया, बस अब आपको चल जाना है उस पर। और हनुमान जी कहते हैं कि जब चलो तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद लगातार बना है, इसे भूलना मत। दुख में हम सब भगवान को याद करते हैं, जब डर जाते हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब शुरू हो जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं याद करते। तो हनुमान जी कहते हैं भूलो मत। अब भूलोगे कैसे नहीं? जो ईश्वर की कृपा से मिला, वाराहदेव और नारद मुनि, इन दोनों का इंटरप्रिटेशन है, जो ईश्वर की कृपा से मिला वो ईश्वर को ही समर्पित है, ये महसूस करो। जब तक ये महसूस नहीं करोगे तब तक उस सिचुएशन को फील नहीं करोगे जो आपके लाइफ में आपको एक नई पथ, नई दिशा पर चलते रहने और सफल होने की प्रेरणा और मोटिवेशन देती है। इस तरह से आप अपने पूरे जीवन को, जो थोड़ा सा ट्रैक से हटा है, उसे ला सकते हैं। अब अगली सबसे आखिरी चीज़ को आप ध्यान से समझें, जो माता मनसा देवी का एक तरह का संदेश जैसा है, और वो ये है कि उन मामलों में जहां आपको पता है कि चीज़ें विषाक्तता की ओर जा रही हैं, टॉक्सिकनेस की ओर जा रही हैं, उन मामलों में आपको दूसरों की सलाह पर बिल्कुल नहीं चलना, स्पेशली अपने रिलेशन के मामलों में। बाकी मामले भी उसमें शामिल हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने माता मनसा देवी को चुना था। माता मनसा देवी की फोटोग्राफ मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले ट्रेडिशनल टैरो डेक से, और आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूं ट्रेडिशनल के अलावा जो ओरेकल कार्ड्स, वो हैं गॉडेस गाइडेंस। ये सनातन धर्म को समर्पित कार्ड हैं। इसमें सनातन धर्म के सभी, मतलब सभी तो नहीं आ सकते थे, मैक्सिमम देवी देवता हैं, यानी सारे देवी देवता जितने भी इस कार्ड में हैं, इस डेक में हैं, सभी सनातन धर्म से ही संबंधित हैं, किसी दूसरे रिलीजन से या दूसरे देश से नहीं लिया गया है। तो इसलिए मैंने इस डेक को सोचा आज यूज़ करता हूँ। शुरू करते हैं आपके लिए, देखते हैं माता मनसा देवी की कृपा, आशीर्वाद आपके लिए क्या है, संदेश क्या है उनका। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है द चैरियट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हेरमिट। फोर्थ पोजीशन पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपेयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, माता मनसा देवी की बात हो रही है, मेरे पास क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आ गई हैं। आपके जीवन में आप अगर गलत निर्णय वाले मामलों को हटा दें तो सब कुछ सही है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन उस गलत निर्णय का क्या कीजिएगा, और साथ ही साथ उस चीज़ का क्या करिएगा जहां आपको अपने क्राइटेरिया से बाहर निकलना था, आपने अपनी जो रेंज बना रखी है उससे निकलना था बाहर, लेकिन आप नहीं निकले। चीज़ों को, सिचुएशन को, खुद को एक कैजुअल मोड में डालना और कैजुअल आगे बढ़ना आपके जीवन के कई वर्षों को, काफ़ी समय को खराब कर चुका है, नष्ट कर चुका है, वेस्ट कर चुका है। माता मनसा देवी की कृपा
और आशीर्वाद का मामला जहाँ आपके ऊपर है, तो यहाँ पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उनकी एक दृष्टि आपके ऊपर है। कृपा और आशीर्वाद के अलावा तीसरी चीज़ आई है, वो है उनकी दृष्टि। देख रही हैं। माता मनसा देवी के बारे में है कि जब वासुकी नाग को समुद्र मंथन के लिए, कुछ कहानियों में ये मिलता है, समुद्र मंथन के लिए कहा गया तो वासुकी ओके कर दिया, उन्होंने रेडी हो गए थे, तो माता मनसा देवी ने उन्हें मना भी किया था इस चीज़ के लिए, लेकिन वे नहीं माने थे। तो वहाँ पर वे थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य दिखाया और समय का इंतज़ार किया। तो समय का इंतज़ार वे अभी भी कर रही हैं, आपके लिए कर रही हैं। लेकिन आप अपने जीवन को थोड़ा सा अगर पथ पर ले आते हैं तो, और पथ पर कैसे लाएंगे, अपने आप को कैजुअलनेस से बाहर निकालें, पहला काम। दूसरा काम, आप दूसरों के बारे में या दूसरों को उनके जीवन में एक बेहतर सिचुएशन प्राप्त हो, इसकी परिकल्पना करना छोड़ दें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अपने आप पर ध्यान दें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोगों से दूर हटें जो वास्तव में आपका समय खराब कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस चीज़ को खोज लेंगे। अब बात करते हैं आपके अपने आइडियाज़ की, आपके अपने डिसीजंस की। इंट्यूशन तो था सही, डिसीजन क्या है, लेकिन फिर भी गलत बहुत आकर्षक था, इसलिए गलत वाला ले लिया, और गलत वाला ले लिया तो चीज़ें उसी तरफ मुड़ गई। फिर भी माता मनसा देवी ने आपके जीवन को बहुत संतुलित किया। उन गलत निर्णयों के बावजूद आपके जीवन में इतने संतुलन को स्थापित किया। आपके जीवन में न सिर्फ संतुलन बल्कि एक ऐसी सिचुएशन को लाना शुरू किया जहां आप अपने साथ साथ दूसरों की भी थोड़ी हेल्प करने लायक हुए। लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप नज़र बनाएं अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी, जहां आप स्वयं को स्वयं के प्रति सही भाव में इस्तेमाल करें और दूसरों के लिए गलत भाव में इस्तेमाल होने से खुद को रोकें। अब लेंगे हम ओरेकल कार्ड्स और देखते हैं कि हमारे ओरेकल कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं। तो आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज कामदेव। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए सीता देवी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अग्निदेव। कार्ड नंबर 4 आपके लिए हैं बृहस्पति। भगवान बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं और भगवान विष्णु का एक स्वरूप भी माने जाते हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 5 आपके लिए हैं श्री राम, भगवान श्री राम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं कि भगवान श्री राम का आपके लिए क्या संदेश है, लेकिन उसकी शूट अभी शुरू नहीं की गई है। और उसका रीज़न क्या है बताऊं तो बड़े आपको मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा और थोड़ा अजीब भी लगेगा। अभी भगवान राम की ओर से इंट्यूशन नहीं फील हुआ है, अभी समय है उसमें थोड़ा सा। तो भगवान राम की प्रेरणा से वो टॉपिक मैंने नोट कर लिया, लेकिन अभी भगवान राम की ओर से ऐसा लगता है कि अभी वे थोड़ा रुक रहे हैं, और इस वजह से मैं भी थोड़ा रुक रहा हूँ। तो जैसे ही उनकी अनुमति समझ लें होती है, उस पर शूट हो जाएगा। आज श्री राम हमारी रीडिंग में पाइल नंबर 2 आपके साथ। सबसे पहला, अपने आप को आसक्त होने से बचाना है। इस चीज़ पर अभी हम फिर बात करेंगे। अब आगे की चीज़ें जैसा मैंने कहा कि आपने डिसीजंस में प्रॉब्लम की, उस डिसीजंस की प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें मैस हुई। बहुत कुछ मनसा देवी ने संभाल लिया, बहुत कुछ ऑन ट्रैक किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहले अपने आप को अपने लिए, जैसा अभी मैंने आपको कहा था ना कि आप स्वयं को स्वयं के लिए समझें, तो स्वयं को स्वयं के लिए समझें और अपने ऊपर गर्व करें। दूसरों के बारे में या दूसरों को अच्छा फील कराने के लिए हम तभी आगे आते हैं जब अपने आप को गौड़ समझते हैं। गौड़ मतलब नीचा, कमज़ोर, डाउनवर्ड। सीता देवी कहती हैं स्वयं को किसी से कमज़ोर नहीं समझना है। माता सीता के बारे में है कि उनकी अग्नि परीक्षा ली गई थी, मान लेते हैं।
सीता की अग्नि परीक्षा ली गई या सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा दी, इस पर भी विवाद है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम, चूँकि भगवान विष्णु का स्वरूप थे, मानव रूप में थे, उसके बावजूद वे अंतर्यामी थे और सब जानते थे। अग्निदेव को बुला करके अग्नि में असली सीता को प्रविष्ट करा करके उनकी छाया को बाहर निकाल दिया। रावण ने छाया को चुराया, छाया का अपहरण किया और छाया को लेकर गया। राम छाया के लिए ही लड़े, रावण का वध किया और छाया को छुड़ाया। तो छाया को सीता से वापस रिप्लेस करना था। चूँकि सीता अग्नि में समाई थी तो अग्नि से ही निकालना था, इसीलिए सीता अग्नि के बीच में बैठी और साक्षात सीता वापस आ गई। सीता अपने आप में, माता सीता अपने आप में एक रहस्यात्मक एंटिटी भी रही हैं। अगर आप थोड़ा देखें तो सीता के बारे में ये भी है कि वे एक वॉरियर भी थी, योद्धा भी थी, जो लोग नहीं जानते जाने। अभी तो अमिश ने एक नॉवेल भी लिखा है, वॉरियर ऑफ मिथिला, जिसके बारे में उन्होंने भी कहा है कि प्रूफ्स हैं, ऐसे प्रमाण हैं ग्रंथों में जहाँ पर यह है कि उनको शस्त्र विद्याएं आती थीं, लेकिन उन्होंने रावण का प्रतिकार उस तरह से नहीं किया, एक अबला नारी की तरह किया, वॉरियर की तरह नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वे ही वॉरियर की तरह काम करती तो फिर राम की ज़रूरत क्या थी। तो बहुत कुछ, इसीलिए भगवान राम के पूरे जीवन को, भगवान कृष्ण के पूरे जीवन को हम इतिहास नहीं कहते। हम सनातनी बड़े समझदार रहे हैं, पूरी दुनिया में सनातनियों से ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं था। हमने भगवान राम के पूरे जीवन को या तो चरित कहा या तो लीला कहा। चरित जिससे सीखिए और अपने जीवन में उतारिए, लीला इसलिए कि उनके लिए तो ये सब खेल था, इसीलिए कृष्ण की लीला हुई, राम की लीला हुई, उनका इतिहास नहीं है। और इसीलिए इनके बूढ़े होने की कोई तस्वीर नहीं बनाई, भगवान बुद्ध की भी नहीं बनी। भगवान बुद्ध 84 साल की उम्र में देह का छोड़े हैं। भगवान कृष्ण के ने भी जब गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, अगर पूरी टाइमलाइन को जोड़ें तो 80 साल के ऊपर का टाइमलाइन निकलता है, कम से कम 80 साल। लेकिन कृष्ण चिरयुवा, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति बूढ़ा नहीं हुआ, शरीर हो गया हो अलग बात है, वह व्यक्ति नहीं हुआ। आपको 20 साल के भी बूढ़े मिल जाएंगे और 60 साल के युवा मिल जाएंगे दुनिया में। मैं खुद 43 का हूँ तो सीता कहती हैं कि धैर्य और स्वयं को अपने साथ में सिंक करना, अपने आप को पकड़ो। तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो। और जब स्वयं को पकड़ोगे तब विनष्ट होगा वो जो तुम्हारे अंदर और बाहर कचरा भरा है। अग्निदेव कहते हैं सब नाश हो जाएगा और तुम निखर कर सामने आओगे। जब निखर कर आ जाओगे तब, अब बृहस्पति देव का कहना है, फिर भगवान राम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे फिर वापस कामदेव के पास जाना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति का जो कहना है वो ये है कि जब एक बार निखार आ जाए, अपने को अनावृत देख लो। अनावृत मतलब आवरण को हटा लो, किसी दुनिया के लिए नहीं हटाना, दुनिया के लिए आवरण बना के रखिए, दुनिया के लिए आडंबर में रहिए, मुखौटा लगा के रखिए। स्वयं को अनावृत करो, स्वयं की सारी कमियों को उद्धृत कर दो और उन्हें जलाकर नष्ट कर दो। तब जब अनावृत तुम सामने खड़े होगे तब तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होगा आसक्ति से अनासक्ति की ओर, काम से सकाम की ओर। कामदेव, जिनको कहते हैं गॉड ऑफ लव, इंग्लिश में यही कहेंगे। कामदेव जो काम वासना के देवता हैं, जिन्होंने काम वासना को, मतलब उनका यही काम था कि वे काम वासना को बढ़ाते थे, लोगों के बीच में प्रेम करा देते थे, वासना बढ़ा देते थे। एक बार कामदेव ने भगवान शिव को रोकने की कोशिश करी थी उनका अपोज किया था, और भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया था। तीसरा नेत्र जब शिव का खुला तो कामदेव जल गए। ये चीज़ें एक सिंबॉलिक्स हैं। एक सिंबॉलिक्स क्यों है उसको समझे कि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, यानी जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो सबसे पहले काम नष्ट हो जाता है। काम मतलब कामना, वो कैसी भी हो, सेक्सुअल हो या किसी चीज़ की, किसी विषय की, किसी वस्तु की, कुछ भी हो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आज्ञा चक्र हमारा जग गया, हमारा आज्ञा चक्र काम कर रहा है। अरे भैया, तुम अभी 100 रुपए और 1000 रुपए और फलाने और धमाके चीज़ के लिए पीछे पड़े हो दुनिया के, तुम्हारी वासना कहाँ खत्म हुई है? तो भ्रम है। तो जब आप उस
अरावृत अवस्था में अपने आप को लाएंगे तो आप आसक्ति से एक अनासक्ति की ओर बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, आप निर्मोही मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। तब आप एक ऐसे, अब भगवान राम का कार्ड अपीयर, वो कहते कि एक ऐसे सकाम कर्म की ओर आगे बढ़ोगे जो निहित है, निहितार्थ है और जरूरी है। निहित का मतलब आपके अंदर में है, निहितार्थ का मतलब आपके और दूसरों के अर्थ में है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि उसको करे बिना आपका आगे लाइफ में सर्वाइवल और आपकी फैमिली या जो भी है आप उनके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि ऐसे मामलों में और ऐसे मोमेंट्स पर आपके द्वारा किए गए प्रयास, और फिर से वही बात, आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस चीज़ की वैल्यू करते हैं कि अब आप यहाँ से अपने जीवन को क्या बनाएंगे। अब पुराने निर्णय की बात करते हैं। पुराने वाले निर्णयों में समस्या ये थी कि अंदर की इंट्यूशन कुछ कहती थी, निर्णय कुछ लेते थे। और भगवान राम कहते हैं कि इस बार ये मिसमैचिंग नहीं होगी, पूरा सिंक होगा। एक तरह से आपका मन, आत्मा, शरीर उस निर्णय के साथ पूरा लयबद्धता फील करेगा, और उस लयबद्धता के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में कोई रोक टोक नहीं होगी। और कृपा तो मनसा देवी की लगातार बनी, बहुत कुछ संभाल कर रखा उन्होंने, तो उनको धन्यवाद दें। जो चीज़ें बताई थोड़ा सा फॉलो करें और अपने जीवन में परिवर्तन को देखें। फाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज हुई। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने तक्षक नाग को चुना था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है। बड़े खतरनाक माने जाते हैं ये, और मान्यता है कुछ कहानियों के हिसाब से इनकी वजह से ही महाराजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आयोजन किया था। तक्षक नाग ने महाराजा परीक्षित को डस लिया था। ये पूरी कहानी डिटेल में कभी सुनाऊंगा, अभी शॉर्ट में समझिए। तक्षक नाग ने महाराजा परीक्षित को डस लिया था। महाराजा परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। तो परीक्षित का देहांत हो गया, और इस वजह से चूंकि एक नाग के द्वारा वे मारे गए थे, डसे गए थे, महाराजा जन्मेजय जो उनके पुत्र थे, उन्होंने एक नाग यज्ञ का आयोजन कर दिया था। भारत में नागों को सम्मान दिया जाता है, उनको दूध भी पिलाया जाता है, नागपंचमी पर भी उनको दूध पिलाया जाता है। तो एक कहावत भी प्रचलित हुई, दूध पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। ये सनातन धर्मी आज के समय के लिए कहते भी हैं कि हमारी परंपरा है नागों को दूध पिलाना, जो सबसे विषैले हैं, जिनका काटा हुआ पानी ना मांगे, मृत्यु हो जाए, उनको हम दूध पिलाएं, ऐसी परंपरा हमारी है। मित्र कहा गया है उन्हीं नागों के लिए कि हम उनको मित्र मानते हैं। आप हमारे मित्र बने तो हम आपको दूध पिला सकते हैं, भले आप कितने जहरीले हों। किंतु यदि आपने हमें डसने का वह भूल किया जो तक्षक ने परीक्षित के लिए किया था, तो नाग यज्ञ का विधान हम अभी भूले नहीं हैं, हम वो भी जानते हैं। और आज के जो सामाजिक परिवेश में जिस तरह से भारत में चीज़ें चल रही हैं, लोगों को ये समझना चाहिए कि दूध पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो जिस दिन नाग यज्ञ शुरू होगा उस दिन हाहाकार भी हो सकता है। तो राजा जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ का आयोजन किया, और जब उसमें आहुतियां डाली जानी शुरू की गईं तो नाग अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, और उनको अपने शरीर पर से उनका ही नियंत्रण खत्म फील हुआ, और वे रेंगने शुरू कर दिए, और वे सारे रेंग रेंग करके पहुंचे और उसी अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में दग्ध होते चले गए, ध्वस्त हो गए, नष्ट होते चले गए। लाखों नाग उस यज्ञ की अग्नि में नष्ट होते चले गए, ठीक है। लेकिन उस समय नागों की पूरी प्रजाति खत्म हो जाती। तो तक्षक नाग जो था उसने देवराज इंद्र की शरण ले ली थी, देवराज इंद्र के साथ छिप गया था, स्वर्ग में चला गया था। वासुकी ने मान्यता है कि उन्होंने मुनि आस्तिक को प्रार्थना करी कि मुनि आस्तिक इस चीज़ में कुछ करें,
लेकिन जब तक्षक नहीं आया उस अग्नि में दग्ध होने के लिए, तो तक्षक के नाम से आहुतियां डाली जाने लगी। और तब तक्षक स्वयं को रोक ना पाया। इंद्र वाप आए उसके साथ, लेकिन इंद्र ने भी मना कर दिया, बोले मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तक्षक भी जलने लगा, लेकिन तब तक आस्तिक मुनि आ गए थे। उन्होंने राजा जन्मेजय की प्रशंसा की, उनके यज्ञ की प्रशंसा की, उनके राज्य की प्रशंसा की। आस्तिक उस समय बहुत कम एज में थे। जन्मेजय प्रसन्न होने का, बालक मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगना चाहो तो मांग सकते हो। इस यज्ञ की वेला में उन्होंने कहा महाराज तत्क्षण ये यज्ञ बंद कर दीजिए, तुरंत ये यज्ञ यहीं समाप्त कर दीजिए। राजा जन्मेजय अपना वचन हार चुके थे, यज्ञ वहीं रोक दिया गया। तक्षक जला हुआ, अधजला सा पड़ा हुआ था। आस्तिक मुनि ने अपने कमंडल से दूध उसके शरीर पर डाल दिया, थोड़ी उसको राहत मिल जाए। वहीं से, ये वही दिन था जब नाग पंचमी थी, वहीं से नागों को दूध पिलाने की नाग पंचमी पर परंपरा शुरू हो गई। और तक्षक, अब ये भी एक कहानी का एक अलग हिस्सा है कि जिसकी वजह से ये सारा प्रपंच हुआ वो जीवित था, और तक्षक अभी भी जीवित है। मान्यता है कि तक्षक मरा नहीं है, अभी भी जीवित है, क्योंकि उसकी मृत्यु उसी यज्ञ अग्नि में होनी थी। लेकिन फिर जन्मेजय से उसने क्षमा मांगी, और तक्षक को ने उनको प्रॉमिस किया, वचन दिया कि नाग पंचमी के दिन हमारी थोड़ी पूजा करने या दूध पिलाने से हम मनुष्यों को कभी नहीं डसेंगे। और नागों ने अभी भी उस परंपरा का पालन किया है। रेयरली केसेस ही होते हैं जहां नाग मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो भी तब जब मनुष्य हमला करे, नाग नहीं करते हैं। तो खैर ये चीज़ें थी, थोड़ी सी बतानी। अब चलते हैं अपने रीडिंग की ओर। कहानियों में तो फिर बड़ा लंबा समय चला जाता है। फाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, किंग ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर, बहुत बढ़िया। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड, 2 किंग आ चुके हैं मेरे पास। लास्ट में आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 कार्ड मेरे पास आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। अब देखते हैं एक एक करके कि आपके लिए क्या आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि वर्तमान में मनसा देवी की कृपा के बारे में बात करें तो वो आपको भविष्य में प्राप्त होगी। अभी आपके ऊपर उनकी कृपा उतरनी शुरू नहीं हुई है। कुछ पास्ट में आपने गलतियां करी थी, उस गलतियों का खामियाजा आपको आपके जीवन में भुगतना भी पड़ा। बहुत सारे ब्लंडर्स, बहुत सारे मिसहैपनिंग्स, या इस तरह से कहें कि चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई, डिस्टर्ब हुई। बहुत विध्वंसकारी समय भी आपने अपने जीवन में देख लिया, देख चुके, आगे बढ़ गए। अपनों ने धोखा दे दिया, आपकी अच्छाई ने आपको, क्या कहूँ मैं, कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी अच्छाई ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। काफ़ी सारी, अच्छा अभी प्रेजेंट वाली मामला बिल्कुल ठीक है, आप बहुत सख्त, बहुत तल्ख, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट वाली चीज़ें अब रिपीट ना हो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। लेकिन भविष्य में चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। भविष्य में आप अपने परिवार के लिए अच्छा काम कर पाएंगे, धनोपार्जन कर पाएंगे। स्वास्थ्य लाभ आपके परिवार में अब लगातार मिलता रहेगा आने वाले समय में। बता रहा हूँ अभी क्या करना है, एक छोटा सा रिचुअल आपको करना होगा, उसे कर जरूर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि वो इंट्यूशन भी मुझे आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी सीधे सीधे आ रही है माता मनसा देवी से। आने वाले समय में कई सारी ऐसी चीज़ें और कई सारे ऐसे उपक्रम होंगे जो आपके जीवन को बेहतर करेंगे, बेहतर की ओर ले जाएंगे। अगर पिछले काफ़ी लंबे सालों में या कुछ समय में आपने धन का ऐसा नुकसान झेल लिया है, जिसको कहते हैं, बुरा मत मानिए मेरे शब्दों पर, जिसको कहते हैं कि अब तो भैया पाई पाई के लिए दिक्कत हो गई। पाई पाई मतलब पैसे की दिक्कत हो गई, किल्लत सी हो गई है, रुक ही नहीं रहा। छोटा सा एक काम करिए, कभी भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, शिव जी पर दूध चढ़ाते ही हैं, इस चीज़ को करते हैं। शिव जी पर दूध चढ़ाने के बाद में दूध, अच्छा यहाँ आपको ना मिल्क लेना है, सीधे सीधे, उसमें पानी ऐड मत करिएगा। एक पैकेट खरीद लीजिए सिंपल सा छोटा, आधा लीटर का, या छोटा सा लोटा ले लीजिए, एक छोटा सा ले लीजिए, उसमें मिल्क, सीधा मिल्क, जो मिल्क है वही बस। और मिल्क में कुछ ऐड मत करिए, ठीक है, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं। चीनी, शक्कर, कभी कभी शहद, कभी कभी दही ऐड करते हैं, परंपरा है, बट यहाँ मना कर रहा हूँ, ये नहीं करना है। और ये काम आपको लगातार 8 हफ्ते करना है, हर सोमवार को।
हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना है। आपको दाहिने हाथ से दूध चढ़ाइए या दोनों हाथ से लोटा पकड़ करके दूध चढ़ाइए। शिव जी को चढ़ाइए। कई बार कई लोग करते हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा नंदी को चढ़ाते हैं, फिर थोड़ा सा सर्प के ऊपर चढ़ाते हैं, फिर वहाँ पर गौरी की प्रतिमा है तो वहाँ चढ़ाते हैं। मतलब दुनिया भर का कार्यक्रम। भैया बहनों, सिर्फ शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है, बाकी किसी को नहीं चढ़ाया जाता। नंदी को दूध नहीं चढ़ाया जाता है, नंदी का जलाभिषेक नहीं होता है। वे गण हैं, शिव देव हैं, महादेव हैं। शिव को चढ़ाइए। शिव जी को चढ़ाने के बाद वहाँ शिव जी को प्रणाम इत्यादि करने के बाद 1 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए। माता मनसा देवी को याद करिए और सिर्फ इतना कहना है कि माता, पूर्व कालों में, हिंदी बोल लीजिएगा, कोशिश करिए, रट्टा मार लीजिए, पूर्व कालों में मेरी जो गलतियां हैं उन्हें माता क्षमा कर दीजिए। आपके पिछले कुछ जन्मों में हुई गलतियों का खामियाजा आपने काफ़ी सारा भुगत लिया है, अब उससे छुटकारा पाना है। 8 हफ्ते का एक रिचुअल छोटा सा बताया है। ये सिर्फ उनको करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्या इस कंडीशन तक आ चुकी कि अब उफ हो गई है, हद हो गई है। वे लोग जिनके जीवन में आर्थिक समस्या की बजाय पारिवारिक समस्या इस तरह आ गई है, जो अपने ही परिवार के लिए दुश्मन और जिनका परिवार उनके ही लिए दुश्मन है, उन्हें 5 हफ्ते करना है। मुझे लगा नहीं था ये चीज़ आएगी, इसलिए हंस रहा हूँ, क्योंकि वो जब बताया ना मुझे लगा उसके बाद मुझे ये निकालने और एकल कार्ड, लेकिन फिर उसके बाद ये एक और इन्फॉर्मेशन आ गई। और वे लोग जिनके जीवन में आर्थिक संपन्नता एक समस्या बनी है, लेकिन उस संपन्नता की प्राप्ति अभी नहीं हो रही, आपको ये वाला रिचुअल 6 हफ्ते करना है। ठीक, बस इतना करने से माता मनसा देवी की कृपा स्वरूप आपको मिलेगा क्या? उनकी कृपा स्वरूप एक बंधन जो पिछले कुछ जन्मों का आपके जीवन पर अभी भी बना है वो टूट जाएगा और चीज़ें एक तरह से ना, बंधन का मतलब हो गया बैरियर, वो बैरियर टूट जाएगा तो चीज़ें स्मूदर हो जाएंगी। आज के ओरेकल कार्ड हमारा है गॉड एंड गॉडेस, जो कि सनातन धर्म से संबद्ध है। इस पूरे डेक में, इस ओरेकल कार्ड्स में सारे देवी देवता सनातन धर्म से संबंधित हैं। इसमें किसी बाहरी धर्म का या बाहरी देशों के देवी देवता नहीं है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड सबसे पहला अपीयर हुआ है, दिस वन इज बुद्ध, भगवान बुद्ध। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है नटराज। शिव जी का नटराज स्वरूप है, ये शिव नहीं है। आपके लिए कार्ड नंबर 3 मेरे पास अपीयर हुआ है नित्यानंद प्रभु। कार्ड नंबर 4 आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज कूर्म, भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कच्छप, ठीक है। जब वे कछुए के रूप में आए थे, जब समुद्र मंथन होना था और मंदराचल पर्वत को कहा गया कि आप मथानी बन जाइए, समुद्र को मथने के लिए मथनी बन जाइए, तो मंदराचल ने कहा मेरा भार, वेग और मेरी शक्ति इतनी है कि पूरी पृथ्वी में अंदर समा सकता हूँ, मैं तो समा जाऊँगा। पर्वत ने कहा, मैं कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि हर चीज़ जीवंत है। हमारा विज्ञान अभी जीवन के उन रूपों को कैच नहीं कर पाया। 100-150 साल पहले तो पौधों में भी जीवन नहीं मानते थे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको कि पहाड़ों में जीवन होता है। एक पूरा पहाड़, एक पूरा माउंटेन जीवित है ये समझने में, और ये पृथ्वी जीवित है ये समझने में भी समय लगेगा। अभी हो सकता है 1000 साल और लगे। तो उस समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रोकने के लिए किसी की ज़रूरत थी। कैसे करें, कौन सी चीज़ इतनी शक्तिशाली हो जो उस पर्वत के भार को भी सहे और छिन्न भिन्न ना हो। तो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, कूर्म का अवतार, और समुद्र की तलहटी पर जाकर बैठ गए और उन्हीं की पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया और तब मथनी को चलाया गया। वासुकी नाग मथनी बने थे और तब समुद्र का मंथन हुआ। वो कहानी है बहुत बड़ी। लास्ट में आपके लिए आखिरी कार्ड है श्री हनुमान जी का। तो 5 कार्ड आपके लिए हमारे ओरेकल टैरो डेक से आ चुके हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बातों को समझें। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि कुछ मामलों में आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर चुके हैं जहाँ चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई थी, तो एक तरह से मोह माया कई सारी सिचुएशन और लोगों से खत्म सा हुआ है।
तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि वो जो खत्म हुई है मोह माया, उसने आपके कुछ पॉइंट्स को या आपके जीवन के कुछ हिस्सों को या आपके मन के कुछ हिस्सों को, कुछ भावों को, कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स या लोगों के लिए एक सन्यासी के आवरण में ढाला है। उसे कंटिन्यू करना है। भगवान बुद्ध से शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आप अपने आप को, जैसा भी आपको पता है मैंने शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाने को, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे समय में आपको एक शांति का एहसास होगा। इस शांति के फीलिंग को खुद में रखना है, बांटना नहीं है। अब जैसे आप गए, आपने वहाँ दूध चढ़ाया, 3 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 हफ्ते ही बीते, आपको एक शांति फील होने लगी, आपके मन में एक लय आने लगी, एक रिदम चलने लगा। अब ज्ञान नहीं देना जा करके, अरे सुन भाई तू भी ये कर ले, ये ज्ञान नहीं देना है। ठीक, जो आपके लिए है वो आपके लिए है। तो ये कहते हैं एक शांति फील होगी और उस शांति को अंदर घटित होने देना, उसे बाहर नहीं ले जाना है। और अब नटराज का कहना है यहाँ पर अगला कार्ड, वो कहते हैं कि उस शांति के भाव में भी अपने आप की रिदम को बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि शांति अंदर घटित हो रही तब आप एकदम ऑफिस में भी शांत बैठ जाएं, बिजनेस में भी शांत बैठ जाएं, घर में भी शांत बैठ जाएं। शांत क्या एक आलसी व्यक्ति की तरह नजर आए। कभी कभी आलसी लोग ना खुद को बड़ा शांत समझते हैं, कोई भी काम नहीं करना, बड़े शांत हैं, आलसी हैं वो। शांति अलग चीज़ है। शांति एक ग्रेस है, आलस एक लेजीनेस है। तो वहाँ से अपने आप को उस आलस से खुद को बचाना है और अपने ग्रेस में शांतिपूर्वक आ जाना है। शिव कहते हैं कि जब लयबद्धता में तुम आओगे तो आपके लिए चीज़ों को संभालना, नियंत्रित करना और आगे चलकर उन चीज़ों को उस ढंग से ऑपरेट करना आसान होगा जो आपके जीवन में एक ऐसी कठोर सिचुएशन में भी चीज़ों को स्मूथ बनाए रखने में काम करेंगी, जहां विष्णु जी कहते हैं कि ऐसे मोमेंट में आपका अपना दृढ़ विश्वास ही सब कुछ होगा। दृढ़ विश्वास। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, सुना ही होगा आपने। मन से अगर आप हार मान लें तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता, और मन से अगर हार मानने की कोशिश ना करें, ये डिसाइड कर लेंगे मुझे नहीं हारना, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। विष्णु जी का कूर्म अवतार, वो कहते हैं कि जब चीज़ें, अच्छा यहाँ साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि वो एक सन्यासी का भाव जो कुछ स्पेसिफिक मामलों या लोगों के लिए कुछ मोमेंटम के लिए मन में आता है या फील आ जाता है, उसे कैरी फॉरवर्ड और कंटिन्यू रखना है। और तब भगवान विष्णु कूर्म अवतार के स्वरूप में आपसे जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए देते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन आपको अपनी सारी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग बना देना है। जैसे कोई गोल बनाया तो थोड़ा लंबा बना दीजिए। मतलब लंबा बनाने का क्या मतलब है वो बता रहा हूँ। जैसे आपने सोचा कि चलो भाई इस 1 साल में हम ये काम कर लेंगे, तो 1 साल का सिनेरियो मत लीजिए, सिनेरियो 3 या 5 साल का ले लीजिए कि हमें 5 साल में ये टारगेट अचीव करना है, ये लक्ष्य हासिल करना है। और उस लक्ष्य के बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन हैं, साल भर में ये, 2 साल में ये, 3 साल में ये, 4 साल में वो, 5वें साल में फिर पूरा लक्ष्य। माइलस्टोन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि लक्ष्य आगे का होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा लंबा होना चाहिए, और आपको कीप स्विमिंग करना है। कीप स्विमिंग मतलब होता है कि तैरते रहो। जब आप पानी में गिर जाएं तो फिर तैरते रहो। अगर जैसे होता है ना, इसको क्यों यूज़ किया जाता है वर्ड, सपोज़ करिए समुद्र में आप गए हैं और आप किसी जहाज़ पर बैठे और गिर गए और जहाज़ नहीं है या आपकी नौका डूब गई और आप अकेले हैं, तो क्या करेंगे, डूब जाएंगे वहाँ पे? नहीं ना। तो आपके लिए है कि तैरते रहो, लेकिन एक दिशा में तैरो, चारों तरफ नहीं, क्योंकि चारों तरफ तैरोगे तो फिर थक जाओगे और सिंक कर जाओगे, डूब जाओगे। एक निश्चित दिशा में तैरो तो संभावना है कि आपको ज़मीन मिल जाए और जान बच जाए। तो श्री विष्णु कहते हैं कि आप अगर तैरते रहने का उपक्रम कर लेते हैं और लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं फिर डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो आपके जीवन को वो आयाम देने वाली हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, एबेंडेंस, एक ऐसी सिचुएशन जहां आर्थिक स्थिति संपन्नता में जाए, बहुत सारी चीज़ें आपके नियंत्रण में आए, वो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। फिर आप बैठिए और चीज़ों को घटित होते हुए देखिए, क्योंकि बजरंगबली कहते हैं कि फिर प्रभु की कृपा बरस रही होगी, और चूँकि वो बैरियर माता ने हटा दिया होगा, तो चीज़ें
बैरियर का मतलब है ना कि प्रभु की कृपा नहीं आ रही, उधर से एक बैरियर लगा है, तो उसको हटाने का उपक्रम बता दिया है। तो कहते हैं कि वो फिर प्रभु की कृपा बरसेगी और चीज़ें आपके लिए तदनुरूप फेवर में हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।